आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माजिद साइंस में। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्रेस द बेल आइकन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माजिद साइंस पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हरियाणा राज्य में सिंचाई व्यवस्था, राज्य की प्रमुख नहरें और प्रमुख सिंचाई परियोजना पर आधारित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम इन हरियाणा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट। दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय किस जिले में स्थित है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, पंचकुला, सिरसा, कैथल या भिवानी। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी पंचकुला जिले में हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, नहरों के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा, नदी या फिर तालाबों के द्वारा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी नहरों के द्वारा हरियाणा राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नहरों के द्वारा की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, सिरसा, पंचकुला, कैथल या भिवानी। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी सिरसा, हरियाणा राज्य का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला सिरसा है। और अगर कम की बात करें तो आपका पंचकुला, हरियाणा राज्य में सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला आपका पंचकुला पड़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई किस जिले में की जाती है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, पंचकुला, फरीदाबाद, सिरसा व कुरुक्षेत्र। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी सिरसा, हरियाणा राज्य में सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई सिरसा जिले में की जाती है। अगर कम की बात करें आपकी पंचकुला और फरीदाबाद में नहरों के द्वारा सबसे कम सिंचाई की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई किस जिले में होती है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, कैथल, पंचकुला, फरीदाबाद या रेवाड़ी। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कैथल में, हरियाणा के कैथल जिले में सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई की जाती है। जबकि कम की बात करें तो आपकी पंचकुला जिले में, पंचकुला जिले में नलकूपों के द्वारा सबसे कम सिंचाई की जाती है। और नहरों की बात करें तो नहरों में पंचकुला और आपका फरीदाबाद वहाँ पे सबसे कम सिंचाई की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में सर्वाधिक डीजल सेटों से सिंचाई किस जिले में होती है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, भिवानी, रेवाड़ी, यमुनानगर या पंचकुला। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी भिवानी जिले में, हरियाणा राज्य के भिवानी जिले में डीजल सेटों के द्वारा सिंचाई भिवानी जिले में सबसे ज़्यादा होती है। अगर कम की बात करें डीजल सेटों के बारे में हरियाणा के किस जिले में होती है तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी रेवाड़ी जिले में डीजल सेटों के द्वारा सबसे कम सिंचाई होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में किस जिले में सर्वाधिक बिजली सेट है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, रेवाड़ी या सिरसा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कुरुक्षेत्र जिले में, हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में सर्वाधिक बिजली सेट है। अगर डीजल की सेट की बात करें तो आपका भिवानी है। अगर आप सर्वाधिक बिजली सेट आपका कुरुक्षेत्र और सबसे कम बिजली सेट की बात करते हैं तो आपका पंचकुला है, यानी पंचकुला जिले में सबसे कम बिजली सेट के द्वारा सिंचाई की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में कुल कितने जिले से सिंचाई के लिए नहरों पर निर्भर है और वह पीने के पानी के लिए भी निर्भर है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, 15, 12, 17 या 20। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 17 जिले, हरियाणा राज्य में कुल 17 जिले सिंचाई के लिए नहरों पर निर्भर है तथा पीने के पानी के लिए भी निर्भर है, यानी हरियाणा के कुल 17 जिले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, पश्चिमी यमुना नहर, भिवानी नहर, BN चक्रवर्ती नहर या भाखड़ा नहर।
दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा राज्य की सबसे प्राचीन नहर पश्चिमी यमुना नहर है, जो कि आपकी यमुनानगर के ताजे वाले हैंडवर्क से निकलती है। और इस यमुना नहर की कुल लंबाई 86 यानी 86 किलोमीटर है। पश्चिमी यमुना नहर की ब्रांच सहित कुल लंबाई की बात करें तो आपकी 325 किलोमीटर है। और इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका निर्माण 1355 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शिकारगाह को पानी पहुंचाने के लिए किया गया था। अब हमारा ऑप्शन नंबर बी है भिवानी नहर। भिवानी नहर हरियाणा की सबसे छोटी नहर है। कौन सी? भिवानी नहर। हरियाणा राज्य की सबसे छोटी नहर कौन सी? आपकी भिवानी नहर। और भिवानी नहर का अन्य नाम है BN चक्रवर्ती नहर। क्या आपका? BN चक्रवर्ती नहर। और अंबाला डिवीजन की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है? भाखड़ा नहर को। ऑप्शन नंबर डी यानी भाखड़ा नहर को अंबाला डिवीजन की जीवन रेखा नहर कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस नहर को डिनोटिफिकेशन किया है? हमारे पास और ऑप्शन है नलवी नहर, भाखड़ा, भिवानी या SYL नहर। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी नलवी नहर को, हरियाणा सरकार ने नलवी नहर को डिनोटिफिकेशन किया है। अब ऑप्शन नंबर बी है हमारा भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर को अंबाला डिवीजन की जीवन रेखा की नहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका भिवानी नहर। भिवानी नहर को हरियाणा राज्य की यानी सबसे छोटी नहर और इस नहर को BN चक्रवर्ती नहर के नाम से भी जाना जाता है। अब ऑप्शन नंबर डी है हमारा SYL नहर। SYL नहर हरियाणा जीवन की रेखा की नहर के नाम से भी जाना जाता है, यानी हरियाणा की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है? SYL नहर को। SYL यानी सतलुज यमुना लिंक नहर। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 214 किलोमीटर, जो कि आपकी प्रारंभ होती है कर्पूरी गांव पंजाब से। अगर इसकी हरियाणा में कुल लंबाई की बात करें तो इसकी है 92 यानी 92 किलोमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में दिल्ली के बीच विवादित नहर निम्न में से कौन सी है? हमारे पास और ऑप्शन नलवी नहर, मूनक, भिवानी या भाखड़ा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी मूनक नहर। हरियाणा राज्य के यानी दिल्ली के बीच में विवादित नहर मूनक नहर है, जबकि नलवी नहर क्या हरियाणा सरकार के द्वारा डिनोटिफिकेशन किया गया था। मूनक नहर, इस नहर के लिए हरियाणा व दिल्ली के बीच 1996 में समझौता हुआ था। मूनक नहर पश्चिम यमुना नहर से करनाल के मूनक नामक स्थान से निकलती है। और इस नहर की निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 2003 में हुआ था और यह नहर 2012 में चालू की गई थी। अगर इस नहर की कुल लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 102 किलोमीटर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा में कहां से निकलती है? हमारे पास और ऑप्शन है ताजेवाला हैंड से, अजीमगढ़ गांव से, ओखला बैराज से या भाखड़ा नहर से। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी ताजावाला हैंडवर्क से, जो कि आपका यमुनानगर में पड़ता है, वहां से आपकी पश्चिमी यमुना नहर निकलती है। पश्चिमी यमुना नहर की अगर लंबाई की बात करें हम तो 86 किलोमीटर है। अगर ब्रांच सहित कुल लंबाई की बात करें तो आपकी 325 किलोमीटर पड़ती है। और पश्चिम यमुना नहर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। कब करवाया था? 1355 ईस्वी में। शिकारगाह को पानी पहुंचाने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण 1355 ईस्वी में करवाया था। अगर हम बात करें आपकी भाखड़ा नहर के बारे में, भाखड़ा नहर आपकी सतलुज नदी पर स्थित है, जो कि नागल बांध यानी रोपड़ जिले पंजाब से निकाली गई है। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 165 किलोमीटर है, जो कि प्रवेश स्थल है इसका अजीमगढ़ गांव, जो कि आपका टोहाना में पड़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू उद्यापक सिंचाई परियोजना हरियाणा के किस जिले से शुरू की गई थी? हमारे पास और ऑप्शन है महेंद्रगढ़, भिवानी, अंबाला या सिरसा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी महेंद्रगढ़ जिले से। जवाहरलाल नेहरू उद्यापक सिंचाई परियोजना हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से शुरू की गई थी।
और ऑप्शन नंबर बी है आपका भिवानी। भिवानी से आपकी लोहारू उत्यापक सिंचाई परियोजना को शुरू किया गया था और इसे अन्य नाम यानी इंदिरा गांधी नहर के नाम से भी जाना जाता है, किसको, लोहारू उत्यापक सिंचाई परियोजना को। इसके अलावा सिवानी उत्यापक परियोजना भी आपकी भिवानी जिले से शुरू की गई थी और जुई नहर उत्यापक परियोजना भी आपकी भिवानी जिले से शुरू की गई थी। अब ऑप्शन नंबर सी है आपका अंबाला। अंबाला से आपके नागल उत्यापक सिंचाई परियोजना को शुरू किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफ्ट सिंचाई योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है हमारे पास। और ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या गुजरात। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी हरियाणा। हरियाणा राज्य लिफ्ट सिंचाई योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य था। और लिफ्ट सिंचाई योजना का जनक किसको माना जाता है, चौधरी बंसीलाल को लिफ्ट सिंचाई योजना का जनक माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफ्ट सिंचाई योजना का जनक निम्न में से किसको माना जाता है, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। तो किसको माना जाता है, चौधरी बंसीलाल को लिफ्ट सिंचाई परियोजना का जनक माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांसी बुठाना लिंक नहर की कुल लंबाई कितनी है हमारे पास। और ऑप्शन 109 किलोमीटर, 115, 120 या 100 किलोमीटर। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 109 किलोमीटर। हांसी बुटाना लिंक नहर की कुल लंबाई की बात करें तो 109 किलोमीटर है। हरियाणा राज्य में नई निर्मित नहर मेवात फीडर कैनाल है। और ऑप्शन नंबर बी आपका चाही। चाही क्या होता है, यानी प्राचीन समय में राज्य में सिंचाई करने वाली जमीन को आपको चाही कहा जाता था। और ऑप्शन नंबर सी है आपका बारानी। बारानी यानी वर्षा पर आधारित खेती, उसको हम बारानी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में राज्य में सिंचाई वाली जमीन को क्या कहा जाता है, जो कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। तो क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए यानी चाही। प्राचीन समय में राज्य में सिंचाई करने वाली जमीन को चाही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बरानी यानी वर्षा पर आधारित खेती, उसको क्या कहा जाता है, आपका बरानी। और ऑप्शन नंबर सी और डी आपका नव्या और अकाल, नव्या या फिर नबिया अकाल। हरियाणा राज्य में 1833-34 के अकाल को नबिया या फिर नव्या अकाल कहते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के प्रमुख सिंचाई नहर पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस करी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।